दर्शकों सीताराम। आज हम फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में। कुमार जी हैं जो विदेश रहते हैं, उन्होंने बाबा जी के लिए लस्सी भिजवाई है और घड़ा भी भिजवाया है पानी का। जिंदा कुमार जी नहीं बाबा जी, ये वो दर्शकों को कहिए ना, वो लोग आपके लिए मदद भिजवाते हैं। हाँ हाँ, कुमार जी हैं कोई, उन्होंने घड़ा और लस्सी भिजवाया है। जाओ जाओ जाओ, चमत्कार चमत्कार, भला भगवान करे। जी 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 जी, तो आप देख सकते हैं बाबा जी का, ये देखिए कुटिया बाबा जी की। अभी आज फिर से मैं पूरी कुटिया का लोकेशन डालूंगा। कुछ लोग कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो के सबसे लास्ट में मैं कुटिया का लोकेशन डालूंगा। हाँ हाँ, तो आप लोग जो है डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ पर। मंगलम भगवान विष्णु ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि, सफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जमुना किनारे मेरा गाँव सामने आ जइयो, दहीरा लेके आई ग्वालन आ जइयो। अरे जमुना किनारे मेरा गाँव सामने आ जइयो। ये है सच्चाई। राधा कृष्ण सीताराम। हाँ महाराज, पनघट पे मिले घनश्याम, सामने आ जइयो। जल ही जीवन है, जल ही जीवन का खेल है महाराज। देखिए ठंडा पानी आ गया, वाह मान गए गुरु। इधर देख ले, इधर देख रहे तो न धो लें। पानी आ गया ठंडा, और नहीं गर्म हो जाता था। अरे आप बहुत विद्वान हो, आपकी सेवा अपार है। जल जीवन है, जल के साधन है। कहते भैया काम भी देंगे और लगाम भी देंगे, तो सेवा भी किया और हर बात की लगाम भी दिया। नहीं तो क्या होता है। जी जी, और योगी राज ने कहा कि जितनी जनता है सबको काम भी देंगे और लगाम भी देंगे, तब तो कर पाओगे। पुलिस में जाए, भर्ती हो जाए, बंदूक ना हो तो उसकी ठीक ही है। कुछ ना कुछ साधन चाहिए, बाल्टी भी चाहिए, चौंचा भी चाहिए, लगाम भी चाहिए। या घोड़ा भी देंगे, घोड़े की लगाम भी देंगे। ये बड़ा विचित्र खेल है। अलख निरंजन सब दुख भंजन। देखिए बस सब चमत्कार देखो तो उसी का खेल है, सब खेल उसी का है। खट्टी मट्टी हमारी सब हो। ओए महाराज, 2 रोटी घी में चुपाई के खा, 2 रोटी दूध में मिल के खा, 2 रोटी दही में मिल के खाओ, तो अपार खेल है। देखो देखो, ये है चमत्कार। देख लो, ये है चमत्कार। ये अब देख लो, खेल है खिलाड़ी का, खेल है खिलाड़ी का, पैसा है मदारी का। देख लो, गुड़ भी देख, गुड़ तो खाओगे थोड़ा? नहीं, मैं पहले आप खा लो, फिर मैं नहीं खाऊंगा महाराज जी। गुड़ आज इच्छा नहीं है। अच्छा ले, अब देख लो चमत्कार, अब देख लो चमत्कार। अलख निरंजन। देखिए दही, दही बहुत हाई नंबर का दही है। बताओ, अखंड सेवा है। यही कहते हैं, किया है तो पाया है, वो करेंगे तो पाएंगे। जी जी, हाँ महाराज, जो जैसा बीज बोएगा वही तो जमेगा। जो जैसा बीज बोएगा, धर्म बीज। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन आत्मा का परखना है कि वो कितना बिगड़ा है, कितना खराब है, कितना सही है। आत्मा तो सब है। अब कछु ऐसी आत्मा है कि वो मार काटे बिना कछु कर नहीं सके, तो वो दुष्ट आत्मा है। और कोई ऐसी है कि वो भगवान को भजन करे, दूसरे का परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया, परहित बस जिनके मन माही, जग दुर्लभ तिनका कछु नाही। ये ऐसा बताया ना शास्त्रों में कि कर भला तो होगा भला।
सब चकाचक खेल है। दही का चमत्कार है, क्या हो। देव चलो खत्म करें, खत्म करें। बोलो 1 किलो दही पी लिया, देख लो। हे भगवान, हे मालिक, अच्छा धो लिया, करना ही पड़ता है। देख लो, देख लो, देख लो। हमारी गौ माता, हमारी गौ माता सब खाती पीती रहती है। गौ माता हमारी सब दही। महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, वाह कितनी मेहनत से काम होगा महाराज। जब काम होगा अभी पे ढक्कन लगा दे, नहीं जो है पूरा तनक में गिर जाए। आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, जो हमारे शरीर में ढांचा में जो परमात्मा विराजमान है प्रकाश रूप, वो देखने में आनंद में मन लग जाए। जो तीसरा नेत्र है उसको ध्यान लग जाए। आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तव भाव मूड भेद ब्रह्मनाशा। जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तो दुख सुख अपने आप पटा जाता है, कोई व्याधियाँ नहीं रहती हैं और परमात्मा में लीन हो जाता है। माता पिता का ध्यान करते भय, गुरु का ध्यान करते भय आत्म अनुभव करता है। आत्म अनुभव क्या है कि देखिए, परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, हमारी हवा जा रही आ रही, प्राण वायु को ध्यान में रखते हुए, प्राण वायु तो सबके पास में है ना, इससे उसको ध्यान में धरते हैं आत्म अनुभव हो जाता है कि हमारा कुछ नहीं है, हम एक पानी का फुकना है, इसका कोई विश्वास नहीं है। कोई ऐसे कोई मरने को डरता है, हर कोई मरने को डरता है, और जो मरने को ना डरे अपने आप भजन में लगा रहे। दुर्घटना से बचो और प्राण जो है अपने काया में समझ लेना एक एक इंची से, ये आत्मबोध है। आत्मबोध बिना नर भटका, का काशी का मथुरा लटका। आत्म ज्ञान हो जाता है कि पृथ्वी एक है, हवा एक है, आकाश एक है, आत्मा एक है। आत्मा एक होने के बाद में भी अनेक आत्मा बनी, जैसे पानी एक है लेकिन पानी की बूंदें कितनी बन जाती हैं वर्षा में, गिनती नहीं कोई गिन सकता है। ये आत्मबोध है। हम सब जीव सब एक हैं, अनेक भी होते हैं, अनेक होने पर भी एक रहे। कमल के पाखड़ियाँ कई होती हैं लेकिन वे एक ही फूल में ज्वाइंट हैं। इसी प्रकार से पेड़ एक होता है, फल फूल अनेक होता है। इसलिए आत्म विश्वास आत्म अनुभव होना ही भजन है और सब दुखों से बच जाता है। जब आत्म बोध हो जाता है तो दुर्घटनाओं से बच जाता है कि आत्मा को एक है, हम तुम साथ सारा विश्व, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो जुग पानी। ये आत्मा बोध है। परमात्मा एक है, परमात्मा दूसरा नहीं है। अब दूसरा है कैसा कि नमः शिवाय, वो नमः शिवाय ये भी हो गया, सीताराम सीताराम ये भी हो गया, राधा कृष्ण ये भी हो गया, हनुमान जी हो गए। 36 कोटि देवता हैं। ये ऐसी प्रकार से जैसा संसार है अनेक प्रकार से, इसी प्रकार से भगवान है। जाको मन रम जाई सन, जिसका मन जी में रम जाए वही भगवान है। और आत्मबोध होने से सभी विलीन हो जाता है। जैसे शाम के दिन में सवेरे कार्यक्रम वाली दुकान खोलते हैं,
आइटम फैला देते हैं और जब शाम होती है सब सामान बटोर देते हैं। जैसे कच्छप है, अगर कछुआ पे कोई मार पड़े तो वो पाँचों अंग भीतर कर लेता है, मुँह भी कर लेगा भीतर, पाँव भी कर लेगा और खपैया पे चोट पहुंचना मुश्किल है। इसी प्रकार से आत्मबोध हो जाता है तो उसकी माया ख़त्म हो जाती है। तो कहता हमारा कुछ नहीं, जो है आप ही लोगों ने कहा है, बस हो गया कि आत्मबोध है। आत्म पूजा तो ये बताया कि अपने घर में रहो, और जिसने ये संसार सागर परमात्मा ने बनाया है वो तो दिखाए ना दिखाए लेकिन है ज़रूर। वो जैसे बिजली आइटम है हमारे पास में तो बिजली दिखाएगा, और आइटम नहीं है तो बिजली थोड़ी दिखाएगा। तार की बिजली कोई देख नहीं सका। इसी प्रकार से परमात्मा मौजूद है लेकिन हमें देखने में दिक्कत है, और शुभ और अशुभ हर कोई जानता है। लेकिन जो यही भाव जिसको जो अच्छा लगता है सो करता है। कहने से कहने में आदमी करने में दिक्कत है। इससे जो जगह भाई सो करे। अब जो जुड़ा है समाज के अनुकूल, माता पिता की शिक्षा है, गुरुओं की शिक्षा है, समाज की शिक्षा है, तो वो करता है। कहने से नहीं करेगा। हम कहने से कछु कहेंगे तो नहीं फिट बैठे। ये है कि जो तुम्हारी समाज माता पिता की शिक्षा पाएँ, समाज की शिक्षा पाएँ, गुरुओं की शिक्षा पाएँ, वही लोग तो कर पाएंगे। शिक्षित आदमी ही कुछ कर सकता है, और मूर्ख आदमी कुछ नहीं कर सकता। उन्हें खा लिया, अपने काम में लगा है, हो गया। वो धर्म को भी नहीं जानता है कि धर्म है क्या। धर्म जो बताया कि खुद खाओ, एक दूसरे का खिलाओ। अब दूसरे का हमें समझ के खिलाना है। अगर वो हमारे लक्ष्य का है तब खिलाएंगे, और हमसे विरुद्ध है, हमारा विरोध करता है, तो कैसे खिलाओगे। विरोध करने वाले को मदद करने में दिक्कत है। तो धर्म जो ही है कि खुद जियो, दूसरे का जीने दो, और उसको जीने का मौका दो, और उसे जीने के साधन दो, और उसे काम में लगाओ। जवान है तो काम में लगाओ, भजन करने वाला है तो उसे भजन में लगाओ। भाई कर्म ही तो प्रधान है, करेंगे तो पाएंगे। या थोड़ी है कि अपना माल लुटा तेरा सो धर्म हो गया। हमको समझ के लुटाना है, योग्यता पे लुटाना है। कि अगर हमारा कोई साधु है, ब्राह्मण है, या कोई गरीब है, तो उसके लक्ष्य देखना है कि जो गरीब क्यों हैं, जो परेशान क्यों हैं, इसके पास में ऐसी कौन सी घटना घट रही कि जिससे से गरीबी आ गई। नहीं, साधु गरीब नहीं माना जाता है। साधु को तो जब अपनी संपत्ति छोड़ कर भजन करने आया है तो उधर नमक रोटी ही मुख्य है। अब वही में सब्जी रोटी मिल जाए, दूध मलाई मिल जाए, लेकिन पहली इच्छा क्या है कि मन चित्रकूट में रहिए और सूखी रोटी नमक संगे खाइए। यही किया। जैसे रामचंद्र जी महाराज यहाँ चित्रकूट में 12 वर्ष रहे, तो ये थोड़ी है कि मलाई छानते रहे, फल फूल खा लिया कभी कुछ। भरत जी 14 साल नंदीग्राम में रहे तो कुछ खाया ही नहीं। 2 देश समझ कहें सब लोगू, और सब विद भरत सराहन जोगू। जबकि भगवान का नियम है कि भरत जो है गृहस्थ माने गए, और राम गृहस्थ नहीं माने गए। शादी दोनों की हुई, लेकिन राम जो है, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, निर्विकार निर्गुण गुण राशि। राम का अवतार सूरज का है, और भरत जी का अवतार शिव जी का है। समझना मुश्किल है। जैसे यहाँ उमा सती, और जब भरत जी का अवतार हुआ तो मांडवी, उनकी शादी मांडवी के साथ हुआ। तो इसको आज जो है कि मांडवी, माँ का पहना लिया। तो जो है शिव जी जो है आदि अनादि से राम की भक्ति करते आए। और जो भी बताया
कि तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं होती है। माता पिता की संस्कार से बच्चा अपने आप आगे बढ़ता है। जिनके जैसे माता पिता शिक्षित हैं वो जो कहते हैं वो कर रहे। अब कोई लाखों में कोई एक नहीं कर रहा तो वो अपने आप करने लगेगा। माता पिता और फिर गुरु और समाज, चारों से संसार सुधर रहा है और नहीं माने तो सुधारा जाता है। समाज में बुलाना दोनों टाइम शादी विवाह में तो उसके लक्ष्य वो पहले देखता है कि जो आदमी कौन काम कर रहा है, जो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कोनो गलत नशा तो नहीं कर रहा है, हमा हो के बदनाम तो नहीं हो रहा है। तो अबे जो है छूट के भाग जाए। इसका ड्रामा देखो तो दोनों का, गैया का बछिया, गैया राजी जुगाड़ में कर लेके भाग जाए। खबो आके आगे देखो देखो चमत्कार इसका। धोखे से निकल आई, हमको निकल लेंगे, ऐसे चाहते नहीं है ना। हाँ दर्शकों ये देखिए बाबा जी का, राधे बाबा जी का घड़ा आ गया है और ये यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं। बाबा जी ऐसा कुछ, ये कपड़े बिखरे पड़े हैं, ये डिब्बा रख गया है, ये बर्तन रखे हुए हैं बाबा जी के। ये ऐसा कुछ दृश्य है, आप देख लीजिए राधे बाबा की कुटिया का। ये पानी टंकी है, पानी अभी पर्याप्त है, जब कम पड़ जाएगा तो पानी हम टैंकर से फिर से भरवा देंगे। ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा की कुटिया का। यह देख लीजिए चारों तरफ से, और यहाँ कार भी आ जाती है। ये देखिए ये सामने कामतानाथ भगवान का पर्वत है और इसी पर्वत से 3.5 से 4 मिनट की दूरी पर राधे बाबा की कुटिया है। वो देखिए गाय चली गई थी, बाबा जी गाय लेने चले गए थे। अब हम भी जा रहे हैं दूसरे संत की सेवा में। और जब रास्ता नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, तो फिर से मैं रास्ता का पूरा डाल दूंगा कि आपको किस किस रास्ते से आना जाना है।